इस स्टेज पर बोलने लायक मेरे तो टांगे कांप जाती। कभी वक्त था मैं घंटों घंटों बोलता था और बोलता ही जाता था। मुझे याद है डायमंड जुबली पर कवि दरबार हुआ और यहां पर 25 मिनट में बोलता गया और कहीं भी एडिटिंग नहीं हुई उस फिल्म के अंदर। मुझे वो ले आया, प्रेम बहन कहने लगी वहां आर्ट और कल्चर का प्रोग्राम। मैं कहा मेरे तो मन की अवस्था अच्छी नहीं है, मैं आर्ट और कल्चर को कुछ नहीं समझ रहा। मेरे सामने जिधर मैं देखता हूं मेरी युगल नजर आती है, मैं तो पागल हो रहा हूं। तो कहने लगी एक बार भाई जी, एक बार आप चले जाओ, आप ठीक ठाक होके आओगे। ये 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। सुभाष जी तो जो आए नहीं यहां पर। मैं सुभाष जी को कहा, मैं कहा आप जा रहे हो, मुझे मेरा ध्यान रखना वहां पर, प्रेम बहन भेज रही है मुझे। कहने लगे मैं ध्यान तो रख लूंगा पर मैं खुद नहीं जा रहा। वाह वो तालियां मार रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। वो तालियां, स्टेज से ताली आ रही है। मैं तालियों का मोहताज नहीं हूं, ना मैं चाहता हूं मेरे लिए कोई ताली मारे। मेरी तो ताली 2.25 साल पहले बज गई, समझ गए। तो जब मैं प्रेम बहन के और भाइयों के कहने के अंदर आ गया, धकेल दिया गया। मुझे टेम्परेचर, बुखार, रेशा, जुकाम, गला बंद। मैं कहा ये गला बंद, तरन्नम में गाने वाले का गला बंद मैं क्या करूंगा जाकर। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज नॉट फेजिबल फॉर मी टू गो देयर। एनी हाउ पोरबंदर में सीट मिली। एक तंदूर जैसा एक डिब्बा था जिसके अंदर वेटिंग लिस्ट में 8 बंदे घुस गए। जैसे तंदूर की 8 रोटियां एट ए टाइम वहां पकती हैं ना, ओहो, इस तरीके से भी पहुंच गए। एंड हाउ तलहटी में पहुंचे, वहां पर 150 चारपाई पहले बिछी हुई थी। वाह वाह। मैं कहा वहां ज्ञान सरोवर में जाकर पता नहीं क्या होगा। मैंने अपने भाई प्रवीण से कहा, मैं कहा प्रवीण जी हम कहीं जाते हैं ना, बुक्कों से स्वागत होता है, हमारे स्टूडेंट्स हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, टीचर्स बहुत ध्यान रखते हैं, करनाल का डिप्टी कमिश्नर हमारा इस तरीके से एहतराम करता है। अब यहां पर पता नहीं अकोमोडेशन कैसे मिलेगी। विल यू बिलीव इट? यू विल नॉट बिलीव इट, यू कैन बिलीव इट ऑल्सो। वो रेणु बहन आई, कहने लगे भाई जी एक सीट वो होली हाउस में आपके लिए है, आप अकेले कमरे में जाके सो जाओ। क्या ये चमत्कार नहीं है? मेरी बात से पहले मेरी बात पूरी हो गई। ये तो बाबा की करामात है, और आपको तो बाबा के लिए भी चुप बैठे हैं। अरे इतनी बड़ी बात होगी। ये दयाल भाई को मैंने शेयर किया। मैं क्या, मैं मंडराता फिरता पागलों की तरह जा रहा था, तो गीत गा रहा था बिरहा के। लेकिन आज इन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई, मेरी कहानी बदल ही गई। इन्होंने कहा 2 मार्च के अंदर मेरी युगल गुजर गई। आप 2.25 साल की बात करते हो और देखो मैं हंस रहा हूं। और कल बात हो रही थी उषा बहन जी की, उनको तो अभी 2 साल नहीं हुए, वो पिछले साल की बात कर रहे थे। मेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति, जीवन जीने का शौक पैदा हुआ। मैं क्या, अब मैं मरूंगा नहीं। मैं जो पहाड़ों से आकर गिरना चाहता था, अब नहीं मैं मरूंगा। दयाल भाई के लिए, आप बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग 80 साल के नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं। मेरे मन की अवस्था बदल गई है। अब मैं मरूंगा नहीं, अब नहीं मैं मरदा। आत्मा मरती नहीं है। कहां मरती है आत्मा? क्या है? गमे दौरा के दिन खत्म हुए, शादमानी की यारो बात करो। बुढ़ापा तो कोसों दूर भाग रहा, नौजवानी की यारो बात करो। गमे दौरा के दिन खत्म हुए, शादमानी की यारो
बात करो, आप बोल दो, बात करो। बुढ़ापा तो कोसों दूर भाग रहा, नौजवानी की यारो बा। अरे बात करो, तुसी बोल दो, मेरे साह मिल जाएगा। खजा को छोड़ बहारें आई हैं, मुस्कुराने की यारो बात करो। खजा को छोड़ बहारें आई हैं, मुस्कुराने की यारो बात करो। शगुफे चमन में, शगुफे चमन में झुलस ना छोड़ गए, शगुफे चमन में झुलस ना छोड़ गए। लहलहाने की यारो में दौरा के दिन खत्म हुए, शादमानी की यारो बात करो। बुढ़ापा तो कोसों दूर भाग रहा। हम दौड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। अब मैं फिर वापस आ गया हूं। ये दूसरा जन्म तीसरा जन्म मिला मुझे। दयाल साहब, मैं आपका मशकूर हूं। तो गल मैं जो आज हालात हैं, हालात को किस चीज की जरूरत है, राजीव साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हुआ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि वो तो मेरे हकीकत थी जो मैंने शेयर की। मैं कहा ये मेरे बाल दिल है, बाबा का जो आशीर्वाद मिला है। लेकिन आज जो देश के हालात हैं वो क्या कह रहे हैं, किस बात का आह्वान कर रहे हैं, मैं वहां तक आना चाहता हूं। क्या है, ताली नहीं मारना प्लीज, फिर इसमें जज्बात खत्म हो जाते हैं, भाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं, आपसे क्षमा चाहता हुआ। जब मैं इशारा कर दूं तब मार देना, ठीक है ना। युग खत्म हो गया गल्लां दा, पंजाबी में युग खत्म हो गया गल्लां दा, अमलां दा वेला आ गया। जिस अमली जामा पहनिया ओ जग ते सब कुछ पा गया, अमलां दा वेला आ गया। युग खत्म हो गया गल्लां दा। ओ साथियो ते संगियो, ओ साथियो ते संगियो, सतसंग करके देख लो। बंदा तुआडे शहर दा फरमान लेके आ गया बोलो, फरमान लेके आ गया। युग खत्म हो गया गल्लां दा, अमलां दा वेला आ गया, अमलां दा वेला। ओ नौजवानों बंधुओ, ओ नौजवानों बंधुओ, अगा वतन दी हुन सोच लो। ओ नौजवानों बंधुओ, अगा वतन दी हुन सोच लो। निंदरा नू यारो छड़ दियो, निंदरा नू यारो छड़ दियो, विचरन दा वेला आ गया। युग खत्म हो गया गल्लां दा, अमलां दा वेला आ गया, अमलां दा वेला आ गया। कुछ पावना ते वक्त है ओ, कुछ पावना ते वक्त है, बर्बाद इसनू ना करो। कुछ पावना ते वक्त है, बर्बाद इसनू ना करो। अज जा रही इंसानियत बचावन दा वेला आ गया। अज जा रही
इंसानियत बचावन दा वेला आ गया, युग खत्म हो गया, गल्लां दा अमलां दा वेला आ गया, अमलां दा वेला। हो सुत्तियो हुण जाग पो, ओ सुत्तियो हुण जाग पो, ते जागियो हुण उठ पाओ। भाई साहब ओए ओए साडी मारी, मैं तो नहीं इदा चलता। हुण बुलाओ जी, शायर उठ के चला गया। कोई बात नहीं, कोई ओ सुत्तियो, ये मुर्दा बोल रहा है, मुर्दा। इस मुर्दे में जान डाल दिया आप लोगों ने यहां आकर। अगर मैं नहीं आता तो मैं तो गुम हो जा गया होता। हो सुत्तियो हुण जाग पो, ते जागियो हुण उठ पाओ। मित्रा रूहानी ये लहर फैलावन दा वेला आ गया। बंद हुआ। मैं माफी चाहते हुए भाई राजीव जी को, जो कि हम सबको बुलवा रहे थे बहुत देर से, मैं चाह रहा हूं कि राजीव जी अपनी रचना आपके सामने पेश करेंगे, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं बहुत देर से। मैं राजीव जी, एक मिनट, जावेडकर साहब आप तो सबसे बुजुर्ग हैं, आप बिराजिए। जावेडकर, मैं राजीव जी को चलो, जावेडकर साहब ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। राजीव जी के बाद ही ये यहां पर अवतरित होंगे, अभी थोड़ी देर बाद। राजीव जी ने हमारे लिए एक जोरदार शब्द कहा था, आप में से कोई बता सकता है क्या? एक शब्द कहा था हमको, 80 वर्ष का, ये बात कही थी। तो मैं राजीव जी से क्षमा चाहते हुए, भाई गोपाल कृष्ण जी, व्यास जी, मैं इनकी बात को थोड़ा और आपके विश्वास को पुख्ता करने के लिए मैं इन पंक्तियों के माध्यम से इनको बुला रहा हूं। मुझको जब उन्होंने यौवन की बात कह दी, जवानी की बात कह दी, तो मैं एक बहुत छोटी सी रचना के माध्यम से बुला रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप लोग इजाजत देते हैं तो मैं कहूं धन्यवाद। दयाल जी और अपने भाई सतीश जी से भी मैं क्षमा चाह रहा हूं। राजीव जी के लिए मैं बुलाने के लिए, इनकी बात को पुख्ता करने के लिए बात कह रहा हूं कि मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं। मैं देश के इतिहास को आपके सामने रख रहा हूं कि मैं वह यौवन बंध कर जिसने मर्यादा में रावण को किया धराशायी। मैं वह यौवन बंध कर जिसने मर्यादा में रावण को किया धराशायी, और मैं चक्र सुदर्शन में उभरा, पावन गीता मैंने गाई। कि मैं चक्रव्यूह में चमका था, कि मैं चक्रव्यूह में चमका था, और गांडी धनुष ने बोला था, और बन महावीर गौतम मैंने जीवन रहस्य को खोला था। मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं। एक चित्र देखिएगा कि मैं स्वाभिमान के शिखर चढ़ा, मैं स्वाभिमान के शिखर चढ़ा राणा प्रताप मर्दाने में। आप देखिएगा, तालियां आप लीजिए, कोई बात नहीं। मैं स्वाभिमान के शिखर चढ़ा राणा प्रताप मर्दाने में, और मैं एक बार देखा दुनिया ने शूर शिवा के बाने में, कि चित्तौड़ दुर्ग के जौहर में मैं बेमिसाल कुर्बानी था, और सन 57 में मैं ही तो वो झांसी वाली रानी था। मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं। देखिएगा, आजादी की जंग की बात और कहना चाहूंगा राजीव जी।
जब लालों पर डंडे बरसे, लाला लाजपत राय, जब लालों पर डंडे बरसे और मां गर्भवती को जब कुचला, बन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मैंने लिया था बदला, क्या आजाद चंद्रशेखर के रंग में नई रवानी लाया था, क्या आजाद चंद्रशेखर के रंग में नई रवानी लाया था, और बनकर ऊधम सिंह डायर को लंदन में सबक सिखाया था। मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं, मैं यौवन हूं। मोहन गांधी के मंत्रों में, मोहन गांधी के मंत्रों में सारी दुनिया में गम का था, और उस मोतीलाल जवाहर की अद्भुत आभा में चमका था कि बनकर बंगाली वीर बोस मैं 7 समंदर पार गया, कि बनकर बंगाली वीर बोस मैं 7 समंदर पार गया, और मैं कफन बांध जब जब निकला हंस हंस कर बाजी मार गया। मैं यौवन हूं।